मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार और सर्विसेज में मुश्किलात का मसला ताहाल हल नहीं हो सका है और इंटरनेट सर्विसेज में मुश्किलात की वजह से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ रहे हैं। मुल्क में जारी इंटरनेट की बंदिश पर हुकूमत मुसलसल खामोश है। पीटीए मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है, मगर साथ ही हुकूमत ने मुल्क में फ़ायरवॉल की तनसीब का एतराफ़ कर लिया है, जबकि अक्सर हल्के इंटरनेट सर्विसेज में खलल की वजह इसी फायरवॉल को करार दे रहे हैं। हुकूमत फायरवॉल लगाने का एतराफ़ तो कर रही है, मगर उसके नतीजे में इंटरनेट सर्विसेज पर पड़ने वाले मनफी असरात के बारे में ताहाल कोई संजीदा इकदाम नहीं उठा रही है, जिससे फायरवॉल पर एतराज़ मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इसी तरह इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से मुल्की मईशत को करोड़ों डॉलर्स के नुकसान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। फ्रीलांसर्स को काम मिलना पहले से कम हो गया है। इस हवाले से वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के शहजाद अरशद ने कहा है कि इंटरनेट मुतासिर होने से ऑनलाइन काम करने वालों को परेशानी का सामना है। ऑनलाइन टास्क मुकम्मल ना होने से लोगों को माली नुकसान हो रहा है और इससे मुल्क में ऑनलाइन काम करने वालों को अब काम मिलना कम हो गया है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने दावा किया है कि इंटरनेट मुतासिर होने के सबब मुल्की मईशत को 30 करोड़ डॉलर्स तक का नुकसान हुआ है। इस हवाले से जारी बयान में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने कहा है कि आईटी इंडस्ट्री को ऑपरेशनल रुकावटों की वजह से पाकिस्तान में एक तबाही का सामना है, जिससे टेक सेक्टर की बुनियादों को खतरा है। फायरवॉल की तनसीब से सेक्टर को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और फायरवॉल का निफाज वीपीएन की खराब कारकर्दगी का सबब बना है और ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला हैं और इस वजह से सेक्टर को होने वाले नुकसानात का तखमीना 30 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच चुका है। इसमें मजीद इजाफे का खदशा है। हुकूमत को चाहिए कि वो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए आईटी इंडस्ट्री से मुशावरत करे। इसी तरह इंटरनेट सर्विसेज में खलल की वजह से फ्रीलांसर्स की जानिब से कारोबार पर मनफी असरात की शिकायत भी सामने आ रही हैं। मुतादिद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का कहना है कि फ्रीलांस खिदमात की ऑनलाइन मार्केट फाइवर ने 1 अगस्त से उनका स्टेटस आर्जी तौर पर अनअवेलेबल कर दिया है, जिससे उनका काम मुतासिर हुआ है। दूसरी जानिब मुल्क में इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब का मामला अदालतों में भी उठा दिया गया है। आज सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट स्पीड में कमी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। एडवोकेट ईमान मजारी के जरिए दायर दरख्वास्त में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी आईटी और सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया है। चेयरमैन पीटीए और वजारत इंसानी हुकूक भी फरीक़ैन में शामिल हैं। हामिद मीर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बज़ाहिर फायरवॉल के इंस्टॉलेशन के बायस इंटरनेट की स्पीड में इंतहाई कमी आई है और इंटरनेट की रफ्तार में कमी से नौजवानों का नुकसान हुआ है, जो डिजिटल इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 3G और 4G सर्विसेज की बंदिश से 1.3 अरब रुपए योमिया का नुकसान हो रहा है। एक्स की बंदिश और फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क भर के सारिफीन को एक माह से सोशल मीडिया नेटवर्क के इस्तेमाल में मुश्किलात हैं। हामिद मीर ने दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की है कि शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए और फायरवॉल की तनसीब को तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत किया जाए। इस्तदा में मज़ीद कहा गया है कि ज़रिया मुआश के लिए इंटरनेट तक रसाई को आइन के तहत बुनियादी इंसानी हुकूक करार दिया जाए और फरीक़ैन से फायरवॉल से मुतालिक मालूमात पर मबनी तफसीली रिपोर्ट तलब की जाए। दरख्वास्त पर फैसला होने तक फायरवॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल किया जाए। शहरियों को इंटरनेट तक बिला तात्तुल रसाई को बहाल और यकीनी बनाने की अहकाम जारी किए जाएँ। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार नदीम सरवर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट बंद करना बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से सदा की है कि मुल्क में इंटरनेट मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएँ, जिसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को मुतालिका हुकाम से हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। इसके बाद समात में वक्फा कर दिया गया और वक्फे के बाद वफाकी हुकूमत के वकील ने तफसीली रिपोर्ट के लिए अदालत से मज़ीद मोहलत मांग ली, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये मफाद आमा का मामला है। आपकी संजीदगी का यह आलम है कि आपको मालूमात ही नहीं है कि अवामी मफाद की दरख्वास्त है। अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। इसके बाद अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत और पीटीए जवाब देने को तैयार नहीं है और आवाम के साथ साथ टेक्नोलॉजी से वाबस्ता बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स बहुत परेशान हैं।